नाजरीन आदाब, मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा असद बेग। रोशनी टीवी ख़बरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीसी तबका की आवाज सुनाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाजी धरने का एहतमाम किया गया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कौमी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर के पास मुनक्किदा धरने में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। बीसी रिजर्वेशन 42% इजाफा करते हुए तेलंगाना कानून साज असेंबली में मंजूर किए गए बिलों को पार्लियामेंट में मंजूर करते हुए नाफिज किया जाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कौमी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ व रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा पी प्रभाकर ने की शिरकत। HCU अराजियात के तनाज़े पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने सनसनीखेज तबसरा किया। न्यू दिल्ली के तेलंगाना भवन में वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में क़याम अमल में लाए गए पापन्ना गौड़ की बरसी तक़रीब में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलहाए अक़ीदत। जिला में बारीक चावल की तकसीम का अमल आसानी के साथ मुनक्किद करने के लिए निगरानी करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। सरवाई पापन्ना गौड़ के जद्दोजहद व जज्बे से आगे बढ़े। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जिला पसमानदा वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम क़याम अमल में लाए गए पापन्ना की बरसी तक़रीब से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व एडिशनल कलेक्टर अंकित का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील के जानिब। रंजल मंडल जिला निज़ामाबाद के एसआई साई अन्ना की आदिलाबाद मुंतकिली पर गुलपोशी व शालपोशी। आज बरोज़ चारशुम्बा बतारीख 2 अप्रैल 2025 को नीला के नौजवानों की तरफ से रंजल मंडल के ज़िला निज़ामाबाद के एसआई साई अन्ना की खिदमात को सराहते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। नेज़ ये भी कहा गया कि एसआई साहब की खिदमात हमारे मंडल के लिए बेपनाह रही है और इस मौके पर सद्दाम अहमद, मालिक आयशा प्रिंटर, मिर्ज़ा मुजीब बेग, सैयद अलीम उद्दीन, कांग्रेस लीडर शेख सद्दाम, शेख शकील व दीगर अहबाब भी शरीक थे। ईद त्यौहार फ़िरका वाराना हम आहंगी कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने, बाहमी तबादले क़याल, मुसर्रत व शादमानी का एक खूबसूरत गुलदस्ता। ज़िला बीआरएस अक़लियती सदर नवीद इक़बाल के घर पर मुनक़्क़िदा ईद मिलाप तक़रीब से मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब। ईद व त्यौहार फ़िरका वाराना हम आहंगी कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने, बाहमी तबादिले ख़याल, मसरत व शादमानी का एक खूबसूरत गुलदस्ता का नमूना पेश करते हैं। इन ख़यालात का इजहार मोज़रीन शहर के शुरा ने जनाब नवीद इक़बाल सदर ज़िला सेल बीआरएस पार्टी की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िदा ईद मिलाप तक़रीब में शिरकत करते हुए किया। इस ईद मिलाप तक़रीब में शिरकत करने वाले मोज़रीन बरादान वतन में काबिल ज़िक्र साबिक़ा चेयरमैन तेलंगाना मेडिकल काउंसिल डॉक्टर ए रविंदर रेड्डी, चेयरमैन बापूजी बच्चना कमेटी निज़ामाबाद भक्ता व तस्लीम डल्ली, विनोद कुमार साबिक़ा डायरेक्टर एससी कॉरपोरेशन, साबिक़ा कॉरपोरेटर सूरी, डॉक्टर लक्ष्मण के जगन साबिक़ा चेयरमैन कंटेश्वर मंदिर निज़ामाबाद, अनूप मोरे साबिक़ा चेयरमैन पोचम्मा मंदिर निर्मल शामिल हैं। जबकि मुस्लिम मोहसिनीन में
कारनामे हयात याफ्ता सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस, शेख अली साबरी, सदर फैज़ उलूम सोसाइटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, सदर MRPS, MA अली, मौजिफ मुलाजिम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद, मिर्ज़ा वासिल बेग, मोहम्मद आरिफ उद्दीन, जावेद खान, अमजद खान, मजीद खान, बिल्डर, काशिफ अहमद, इंजीनियर, मोहम्मद अफ़ान, असद, सैयद महमूद भाई, मोहम्मद फजल खान, मोहम्मद अब्दुल रहीम, अमीरुद्दीन, MA रफ़ी, मोहम्मद बसीर के अलावा दीगर शामिल है। इस ईद मिलाप के मौके पर शिरकत करने वाले मोज़रीन की शीर खोरमा के साथ तवाज़े की गई। अलावा अज़ीज़ बरादान वतन के तमाम मोज़रीन की शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। रियासती तेलंगाना उर्दू अकेडमी कारनामे हयात याफ्ता अवार्ड सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान और मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस को भी शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। ईद मिलाप के मौके पर बरादान वतन ने शुरका महफिल से बगलगीर होते हुए अब ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की, जो गंगा जमनी तहजीब का अमली नमूना पेश कर रही थी। नवीद इकबाल खान ने तमाम मोज़रीन का इस्तकबाल किया और ईद मिलाप में शिरकत करने पर तमाम से इज़हार तशक्कुर पेश किया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि नवीद इकबाल की जानिब से हर साल बरादान वतन को ईद की खुशियों में शामिल करने, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए पाबंदी के साथ ईद मिलाप तकरीब का एहतमाम करते आ रहे हैं। अलावा वो गणेश निमज्जन के मौके पर रैतू बाज़ार नज़द फुलांग चौराहा पर खुसूसी पंडाल में भक्तों में पानी फ्रूट्स का नज़्म भी किया करते हैं। इनके इस मिसाली इक़दाम से बरादान वतन खूब सताइश करते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विरसा को मिस्मार करने की साजिश, कांग्रेस की अवाम दुश्मन और माहौल मुखालिफ पॉलिसी बेनकाब, BRS MLC के कविता का बयान। रुकन कानून साज काउंसिल BRS सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता ने कांग्रेस पार्टी को मोतसेबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और गरीबों को कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस की ज़मीन पर कब्जा करने HCU हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही से ये फैसला सादिर कर चुकी है कि ये ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मलकियत है और ये वही ज़मीन है जो साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे BRS हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BRS पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है और ये दावा कर रही है कि हम बेअसर अफराद जैसे माई होम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके खिलाफ तहक़ीक़ात और कार्रवाई करे। कविता ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस के पास हिम्मत है तो वो जांच करे और रामेश्वर राव के खिलाफ बिल्डोजर कार्रवाई करे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और गरीबों को निशाना बना रही है। कांग्रेस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचाकर आम शहरियों, गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बना रही है। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ज़मीन चाहती है तो वो पहले से मौजूद 397 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल करे जो पहले से ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मख्तस की गई है, लेकिन इसके बजाय कांग्रेस हुकूमत HCU के 2500 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस को निशाना बना रही है, जो इसके कुदरती हुस्न, माहौलियात और पुरअमन तालीमी निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा है। हैदराबाद में पहले ही तरक्की के लिए बहुत सारी अराज़ियात की ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने का मतलब यही है कि कांग्रेस HCU मौजूद है, लेकिन हुकूमत को तालीमी इदारों की हुर्मत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई परवाह नहीं। BRS लीडर कविता ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि वह अदालत के फैसले का एहतराम करे और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर तालीमी इदारों पर हमला करना ये साबित करता है कि कांग्रेस की असल तरजीह सिर्फ बाअसर तबके को फ़ायदा पहुंचाना है और आम लोगों और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाना इसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। इन्होंने कहा कि BRS पार्टी हमेशा तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों के हुकूक और माहौलियात की हिफाजत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद का मुसलमानान निज़ामाबाद से इज़हार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद में दीनी व असरी तालीम देने वाला वाहिद इदारा दारुल उलूम सादिया मालापल्ली निज़ामाबाद, जो सिर्फ गुज़िश्ता एक साल की मुख्तसर मुद्दत में नुमायाँ खिदमात अंजाम देकर मकबूल आम व ख़ास इदारा की हैसियत हासिल कर चुका है, जहाँ 60 तुलबा
मुख्तलिफ शोबों में ज़ेरे तालीम 10 असातिज़ाए कराम खिदमत दीन में मसरूफ़ अमल हैं। इस साल रमज़ान अल मुबारक के मौके पर शहर निज़ामाबाद के चंद मुखलिस माविनीन की खिदमत में इदारा तफसीलात रखी गई हैं, जिस पर सभी ने इत्मीनान क़ल्बी का इजहार करते हुए इदारा की मयारी खिदमात को सराहा और खुसूसी माली ताउन देकर मजीद काम करने के लिए राहें हमवार की और ज़िम्मेदारान व असातिज़ा के हौसलों को महमीज किया। वाज़ेह रहे कि कई अहल खैर ने इदारे की खिदमात को वसअत देने का मुखलिसाना मशवरा भी और काम करने के लिए मुख्तलिफ जदीद तरीक़ों को अपनाने की तरगीब भी दी है, जिस पर गौर व खौस के बाद अमलावरी की जाएगी ताकि मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों को बेहतर से बेहतर तालीम व तरबियत दी जाए और मुस्तकबिल में अच्छे कारगिर काबिल उलमा हाफिज की खेप दारुल उलूम सादिया से तैयार होकर मैदान अमल में आए, जिस पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सादिया ने अपने तमाम रफ़्क़ा कार के हमरा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। नेज़ रमज़ान अल मुबारक के खुसूसी मौके अपने फ़राग़ दिलाना ताउन पेश करके हिम्मत अफजाई करने वाले तमाम मावनीन व मुखलिसीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह 7 अप्रैल से मदरसे की दोबारा कुशादगी अमल में आएगी और शोबे आलम कोर्स में महदूद नशिस्तों के लिए दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। जो तुलबा किसी भी उज़र से हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो फ़ौरन सादिया से रुजू करें। इस मौके पर मौलाना ने हर शहरी बतौर ख़ास नौजवानों और अपने माविनीन से गुजारिश की कि वो दारुल उलूम सादिया पहुँच कर नज़्म व नस्क और डिसिप्लिन, इसी तरह यहाँ की तालीम व तरबियत के निज़ाम का मुशाहिदा करें और मुफीद मशवरों से नवाजें। इसी तरह स्कूल के तुलबा व तालिबात को मौसम गर्मा में मिलने वाली सालाना तातीलात को कारआमद बनाने और दीनी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करके तजवीज़ के साथ नूरानी व कुरान मजीद पढ़ाने और इस्लामी इब्तदाई बुनियादी मालूमात के अलावा अहादीस व दुआओं को याद दिलाने की गर्ज से समर वेकेशन रोज़ा गरमाई तालीम का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। सरपरस्तों से अपील की जाती है कि 40 रोज़ा गरमाई तालीम का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। इस हवाले से अपने बच्चों की फ़िक्र करें और फौरी दारुल उलूम सादिया पहुँच कर तफसीलात हासिल करें और बच्चों का दाखिला करवाएँ। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद की जानिब से मुसलमानान निज़ामाबाद को ईद उल फित्र की सबसे पहले पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा किया जाता है इस बात पर कि रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी मौके पर दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद का माली ताउन करके हम पर एतमाद किया गया। हम अपनी बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कौमी कमेटी के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर में बीसी संगम का धरना जारी है। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों को बीसी संगम की जानिब से किया गया मदऊ। दिल्ली के जंतर मंतर में इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने में रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा, पीपर बकर, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर, गवर्नमेंट वेप ए श्रीनिवास, कांग्रेस सीनियर कायद वीएच अदाकार सुमन व दीगर ने शिरकत की और इसके अलावा एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी, एमपी कोनी मुल्ली, सुप्रिया लेखा व दीगर इस धरने में शिरकत करते हुए तायद की। इस मौके पर कायदीन ने बीसी रिजर्वेशन को 42% इजाफा करते हुए तेलंगाना कानून साज असम्बली में मंजूर किए गए बिलों को पार्लियामेंट में भी मंजूरी अमल में लाते हुए मुल्क भर में जातों की मर्दमशुमारी करते हुए 33% खवातीन रिजर्वेशन में बीसी खवातीन को सब कोटा मख्तस करने का मुतालिबा किया। जिले में बारीक चावल की तकसीम का अमल आसानी के साथ मुनक्किद करने के लिए निगरानी करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर निजामाबाद के शिवाजी नगर में वाक़े 21वां नंबर राशन शॉप का मुशाहिदा करते हुए मुस्तहिकीन को खुद चावल की तकसीम अमल में लाई। वो राशन दुकानात के लिए मख्तस किए गए बारीक चावल के मयार का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कोटा के मुताबिक चावल का जखीरा दस्तियाब में है या नहीं के बारे में दरियाफ्त किया और स्टॉक रजिस्टर की तनखी अमल में लाते हुए इसके मुताबिक चावल का स्टॉक महफूज है या नहीं के ताल्लुक से जायजा लिया और बायोमेट्रिक के तहत राशन कार्ड गिरों को चावल की सरबराही अमल में लाने के तरीक़ेकार का बागौर जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इनके साथ मौजूद आला ओहदेदारों को तजावीज़ की वो हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए जाने वाले बारीक चावल की तकसीम अमल में किसी भी किस्म की कोताही न होने के लिए सख्त इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी।
सरदार सरवई पापन्ना गौड़ के जद्दोजहद व जज्बे से बीसीज आगे बढ़ने का मुकर्ररीन ने किया इजहार। जिला पसमानदा तबकात बहबूद महकमे के जेर एहतमाम सरवई पन्ना गौड़ की बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला के मराकिज विनायक नगर में वाक़ सरवई पन्ना गौड़ मुजस्सिमा पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, एडिशनल कलेक्टर अंकित ने फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि जंगजू पापन्ना गौड़ की बरसी तकारीब को सरकारी तौर पर मनाना काफ़ी खुशाइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ सरवई पन्ना की जानिब से की गई जद्दोजहद सबके लिए मिसाली होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला पसमानदा तबकात वेलफेयर ऑफिसर श्रावंती, असिस्टेंट सेक्रेटरी नरसैया गंगाधर गौड़, युवजना संगम जिला सदर डॉक्टर श्रीवास गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। వారు జన్మించారు ఒక వెనుకబడి కులం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఒక రాజ్యం కోసం వారు పోరాటం చేశారు. చాలా గొప్ప పని చేశారు. అప్పుడు ట్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. సో ఇది కూడా ట్యాక్స్ తగ్గడం కోసం, పన్నులు తగ్గడం కోసం ఒక పోరాటం చేశారు. మనందరికీ వారి జీవితం నుండి స్ఫూర్తి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నుండి పాలన నుండి మనం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ గురించి ఇప్పుడు రాజీవ్ వికాస్ పథకం కూడా మొన్ననే గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం గారి మేరకు ఆదేశ ప్రకారం ఇప్పుడు అన్ని ఎంపీడీఓస్ ఆఫీస్లో, మున్సిపల్ కమిషనర్స్ ఆఫీస్లో ప్రజాపాలన సేవా కేంద్రం నుండి ఫామ్స్ ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు చాలా మంచి గొప్ప అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన బీసీ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్స్కి ఇప్పుడు రకరకాల యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో అంతకుముందు చాలా మనిషి ప్రపంచంలో, ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో గొప్ప పని చేశారు. अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our विनायक नगर प्रेसिडेंसी स्कूल कैंपस। वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है। बीसी तबके की आवाज़ सुनाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाजी धरना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कौमी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर में बीसी संगम का धरना जारी है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को आवाज़ सुनाने के लिए इस प्रोग्राम का क़याम अमल में लाया गया है। वो आबादी से आगाही हासिल किए बगैर अदालत रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर बल्दियाती इदारों व मुक़न्ना में तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना है तो आबादी के बारे में आगाही होना निहायत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने मर्दमशुमारी के अलावा जातों की मर्दमशुमारी करते हुए फैसला लिया। वो इसके तहत ही फंड्स व तकर्रुरात अमल में लाने के लिए हमारे पार्टी की जानिब से फैसला लिया गया है। మీరు ఎంతున్నారు, మీ లెక్క ఎంత, మీ లెక్క తెలవకుండా మీకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి లేదు అని న్యాయస్థానాలనే ఈ అంశాన్ని పాదయాత్ర సందర్భంగా మా సంఘాల సోదరులు రాహుల్ గాంధీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రాహుల్ గాంధీ గారు మా అందరితో చర్చించినప్పుడు దీనికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం జనగణనతో పాటు కులగణన జరగాలి, ఈ దేశంలో ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్క తేలాలి, దామాష ప్రకారం నిధులు నియామకాలు చేపట్టాలి అనే ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది। बांसवाड़ा सब कलेक्टर दफ्तर के रूबरू बीआरएस कायदीन ने धरने का किया इनेकाद।
बांसवाड़ा में बीआरएस कायदीन ने सब कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनक्किद करते हुए HCU 400 अराजी से मुतालिका जमीन पर होने वाले कब्जा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक याददाश्त DO सरवन्ना को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 400 एकड़ अराजी पर होने वाले गैर मजाज कब्जे से यूनिवर्सिटी की तरक्की में रुकावट हो रही है, इसलिए हुकूमत की जानिब से कब्जा किए गए अराजी को वापस यूनिवर्सिटी हवाले करे। वो मुनासिब तहकीकात अमल में लाते हुए फिलफूर इक़दाम करने के लिए दफ्तर में DO को याददाश्त हवाले किया। इस प्रोग्राम में मोची गणेश, शिवा सूरी, जी कृष्णा के अलावा दीगर ने शिरकत की। HCU 400 ఎకరాలు దౌర్జన్యంగా వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకోవడానికి దాదాపుగా 30,000 కోట్లకు వాళ్ళు వేలం వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। అదే క్రమంలో హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన స్థలాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ అక్రమాలతో హఠావుటిన దాదాపుగా 100 బుల్డోజర్లతో అక్కడ అరణ్యమని చూడకుండా అక్కడ ఎంతో పక్షులు, జింకలు మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాము విలవిలలాడుకుంటూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి। नंदीपेट मंडल के सिद्धापुर वन्नल के देहात में पैदल सफर का मंडल कांग्रेस पार्टी सदर M महिपाल के ज़ेर एहतमाम आगाज अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े सिद्धापुर वो के वेन्नाल देहात AICC, TPCC वो DCC और आर्मूर असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय अन्ना के अहकामात के मुताबिक जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम के तहत मंडल कांग्रेस पार्टी सदर M महिपाल के ज़ेर एहतमाम पैदल सफर का आगाज अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर DCCB चेयरमैन के रमेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का अहम तरीन मकसद महात्मा गांधी, अम्बेडकर जैसे अजीम शख्सियत के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह करने वाले दीगर पार्टियों की जानिब से की जाने वाली कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुल्क भर में आइन की अहमियत के बारे में अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाने के लिए पैदल सफर का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। खुदवंतपुर देहात में वाक़े राशन शॉप में चावल की तकसीम का आगाज अमल में लाया गया। खुदानपुर देहात के राशन शॉप 1 व नंबर 2 में आर्मूर हल्का यूथ कांग्रेस सदर B प्रशांत व नंदीपेट मंडल यूथ कांग्रेस सदर G हरीश के ज़ेर एहतमाम राशन कार्ड गिरों को बारीक चावल की सरबराही अमल में लाई गई। इस मौके पर आर्मूर हल्का यूथ कांग्रेस सदर B प्रशांत और G हरीश के अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने CM रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन तबरेज, PACS डायरेक्टर T महेश, साबिका सरपंच M धर्मन्ना, माइनॉरिटी कायदीन जावेद, यूथ कांग्रेस कायदीन P प्रशांत के अलावा दीगर ने शिरकत की। न्यू दिल्ली के तेलंगाना भवन में वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में क़याम अमल में लाए गए पापन्ना गौड की बरसी के मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलहाय अक़ीदत। दिल्ली के तेलंगाना भवन में वाक़े अम्बेडकर ऑडिटोरियम में सरदार सर्वई पापन्ना गौड की बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकार अमल में लाया गया। इस मौके पर PCC चीफ MCC महेश कुमार गौड, रियासती वज़रा, MCAS, MPS, दीगर मशहूर व मारूफ शख्सियात के हमरा सर्वई पापन्ना गौड की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। नंदीपेट डोंकेश्वर मंडल मुस्लिम कमेटी के ज़ेर एहतमाम SI की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। नंदीपेट व डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़े मुस्लिम कमेटी के ज़ेर एहतमाम SI की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नंदीपेट और डोंकेश्वर मुस्लिम कमेटी सुदूर मोहम्मद जावेद, खजांची महमूद, मेंबर्स जावेद, फाउंडर मोहम्मद गौस व दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफ़ानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी धरपल्ली में तूफानी दौरा करते हुए धरपल्ली मंडल में वाक़े केशाराम, रामा दुग्गू, मैलाराम, चालार्ज, DPT के अलावा रेकोला, पल्ली और दुब्बका देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुतालिका मवाज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों को शुरू करते हुए तेजी के साथ मुकम्मिल करने का इजहार किया। గ్రామానికి ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే భూమి ఉండి ఇల్లు కట్టుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తారు।
అర్థమైందా? ఇండ్లు భూమి లేని వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటామని అనుకుంటే వాళ్ళు సెకండ్ ఫేజ్లో మళ్ళీ వాళ్ళకు 75 గజాల భూమి ఇచ్చి వాళ్ళకు మళ్ళీ 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టుకోమని చెప్తే మీరే కట్టుకోవాలి. గవర్నమెంట్ కట్టేది మీ జాగాలో మీరు ఇష్టం ఉన్నట్టు కట్టుకోవచ్చు. అవసరం ఉంటే మీ దగ్గర కొన్ని డబ్బులు జమ అయితే 2-3 లక్షలు ఇంక ఎక్స్ట్రా కూడా పెట్టుకొని మీరు అనుకున్న విధంగా మీరు కట్టుకోవచ్చు. సో ఇది ఒకటి. మీరు మీ గ్రామంలో ఎవరు ఇల్లు కట్టుకుంటారన్నా వాళ్ళకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళ అర్హులు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తాం. ఇంకోటి యువకులందరూ కూడా స్పెషల్గా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీ సోదరులందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే ఇందిరమ్మ మన రాజీవ్ గాంధీ యువ యోజన ఏదైతే మీకు యువ వికాస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మీకు గవర్నమెంట్ 6,000 కోట్లు ఫండ్ పెట్టింది. దాంట్లో మీరు ఎవరైతే డిగ్రీ చదువుకోకుండా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎస్ఎస్సి చదువుకొని ఏదో కారణాల వల్ల డిస్కంటిన్యూ అవుతారు, వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రావు, వాళ్ళందరూ కూడా సెల్ఫ్ ఉపాధి కింద వాళ్ళని పెట్టుకుందామంటే ఒక ఆటో కొనుక్కుందాం అనుకుంటారు, లేకుంటే ఒక చిన్న కిరాణా షాప్ పెట్టుకుంటారు. लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS की रियायती फीस की आखिरी तारीख में तौसी। तेलंगाना हुकूमत ने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS के तहत रियायती फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। अब ये रियायत अप्रैल के आखिर तक दस्तयाब रहेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से ज़ेरुल-तवा प्लाट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए LRS फीस पर 25% रियायत के साथ 31 मार्च तक अदायगी की इजाजत दी थी। ताहम अवाम की कमजोर रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत ने इस मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की सहूलत देने के बावजूद तौक़े के मुताबिक दरख्वास्तों की तादाद कम रही, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस मुद्दत में तौसी का फैसला किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रियायत से फायदा उठा सके। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीसी तबका की आवाज सुनाने के लिए दहली के जंतर मंतर में एहतजाजी धरने का एहतमाम किया गया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कौमी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम दहली के जंतर मंतर के पास मुनक्किदा धरने में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। बीसी रिजर्वेशन 42% इजाफा करते हुए तेलंगाना कानून साज असेंबली में मंजूर किए गए बिलों को पार्लियामेंट में मंजूर करते हुए नाफिज किया जाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कौमी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम दहली के जंतर मंतर में टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड़ व रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा पी प्रभाकर ने की शिरकत। HCU अराजियात के तनाज़े पर BRS MLC के कविता ने सनसनीखेज तबसरा किया। न्यू दिल्ली के तेलंगाना भवन में वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में क़याम अमल में लाए गए पापन्ना गौड़ की बरसी तक़रीब में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलहाए अक़ीदत। जिला में बारीक चावल की तकसीम का अमल आसानी के साथ मुनक्किद करने के लिए निगरानी करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। सरवाई पापन्ना गौड़ के जद्दोजहद व जज्बे से आगे बढ़े। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जिला पसमानदा वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम क़याम अमल में लाए गए पापन्ना की बरसी तक़रीब से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व एडिशनल कलेक्टर अंकित का खिताब। नाजरीन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।